Yes, dear students, अपन एक्सरसाइज पॉइंट 9.2 में क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं बेटे। अब क्वेश्चन नंबर 11, तो देखिए इसमें दिया है फाइंड द रेशियो in which line 3x plus y equal to 9 divides the line segment joining points 1, 3 and 2, 7. Find the ratio. Let the line ये देखिए बेटा, एक बार मैं आपको पूरा डायग्राम बना के बता देता हूँ इसका। ये देखिए, यहाँ देख लीजिए इसका डायग्राम, यहीं से शुरू कर देते हैं। ये एक लाइन सेगमेंट है, ये ए है और ये बी है। ए के कोऑर्डिनेट है बेटे 1, 3 और बी के कोऑर्डिनेट हैं 2, 7। अभी कोई एक लाइन जो है इसकी इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन है 3x plus y equal to 9। ये लाइन जो है इसको P पॉइंट के ऊपर काट रही है बेटे लैम्डा रेशियो 1 में, और इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि x और y। क्लियर है? ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और एक लाइन है 3x plus y equal to 9 जो ए बी लाइन सेगमेंट को लैम्डा रेशियो 1 के रेशियो में काट रही है, और पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो बेटे हमने मान लिए एक्स वाई है। Let line 3x plus y equal to 9 ये जो P पॉइंट है लाइन, इसमें डिवाइड्स, let the line 3x plus y equal to 9 divides line segment AB joining A 1, 3 and B 2, 7 in ratio lambda ratio 1। ये बेटा P पॉइंट जो इसको लैम्डा रेशियो 1 के रेशियो में डिवाइड करना है, ट्रांसफॉर्मिंग ऑन कर दी। Let line 3x plus y equal to 9 divides line segment AB joining A जिसके कोऑर्डिनेट बेटे 1, 3 और B जिसके कोऑर्डिनेट 2, 7 है, इन रेशियो लैम्डा रेशियो 1। ये इसको लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करना है। एट पॉइंट P x पॉइंट है बेटे P x y, y फॉर्मूला x equal to m1 x2 plus m2 x1 upon
m1 प्लस m2 और इसमें बेटा वैल्यूज पुट करेंगे। अब हम m1 अपने को गिवन है लैम्डा, x2 2 प्लस m2 1 और इनटू x1 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और यही इक्वल हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये बेटा y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है। तो m1 तो वही लैम्डा, y2 है 2 7 और प्लस m2 है 1 और y1 है 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 7 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये y कोऑर्डिनेट हो गया। तो बेटा ये जो कोऑर्डिनेट हैं p के, ये हम यहां लिख देते हैं। एक बार बेटा ये यहां रखें, देखिए therefore coordinate of point P equal to 2 lambda plus 3 upon lambda plus 1 और 7 lambda plus 3 upon lambda plus 1। This point lies on line 3x plus y equal to 9। ये इसको सेटिस्फाई करेगा बेटा, क्योंकि इस लाइन में पड़ रहा है पॉइंट। तो ये पुट कर दो 3 और x की जगह x कोऑर्डिनेट रख दो। 3 और x कोऑर्डिनेट है अपने पास 2 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस y है 7 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 9। अब अपन इसको बेटे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। मैं एक बार आपको दोबारा समझा देता हूं। देखिए बेटे, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ए के कोऑर्डिनेट 1 3 है और बी के कोऑर्डिनेट 2 7 है। इसको ये जो लाइन है ये पॉइंट पी पर काट रही है, जिसके कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई मान लिए। अब बेटे ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो ये इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में काट रही है यही हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या मानते हैं, मान लिया कि लाइन 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी जॉइनिंग ए एंड बी इन रेशियो लैम्डा रेशियो 1 एट पॉइंट पी। तो P पर ये लैम्डा रेशियो 1 के रेशियो में इसको काट रही है। तो हम एक तो x निकालेंगे एक y। तो y फॉर्मूला ये सेक्शन फॉर्मूला बेटे x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट कर दी तो क्या है 2 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। क्योंकि m1 लैम्डा x2 टू 1 ये m2 और 3 ये हो गया m1 x2 कितना है बेटे 2
और प्लस m2 1 और x1 1 ही है, 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा, फिर तो बेटा 1 आएगा, तो इसमें एक रिपोर्ट और यहाँ भी हुई, फिर 2 लैम्डा प्लस 1 और 2 लैम्डा प्लस 1। दूसरा और देखिए y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये बेटे y कोऑर्डिनेट है, तो m1 लैम्डा y2 7 m2 1 y1 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। इसको एक बार फिर आप देख लीजिए बेटे, m1 x2 देखिए 2 है, और m2 1 और x1 क्या आएगा 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, तो ये 2 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 आएगा। तो हमने इसमें करेक्शन कर दिया है। अब बेटे ये सिंप्लीफाई करके हम लैम्डा फाइंड आउट करते हैं। आप चाहें तो इसको यहां भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिटा लो, क्या है समझ में पाएगी आपके। ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 टू जा 6 लैम्डा प्लस 3 1 जा 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस 7 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 9। और बेटे लैम्डा अगर इसका एलसीएम लैम्डा प्लस 1 एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा प्लस 3 प्लस 7 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा प्लस 3 और प्लस 7 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 9 और 13 लैम्डा प्लस 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 9 और 13 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग क्या आ जाएगा बेटा 9 लैम्डा प्लस 9 और 3 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा, ये 9 लैम्डा जो हमें ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू 9 माइनस 6 और 4 लैम्डा 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो, 4 लैम्डा इक्वल टू 9 में से 6 कितने हो गए 3, देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू 3 अपॉन 4, therefore required ratio equal to lambda ratio 1, lambda की वैल्यू 3 अपॉन 4 रेशियो 1, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाएगा 3 रेशियो 4, तो बेटे ये आएगा 3 रेशियो 4। आप देखिए ये कोऑर्डिनेट P है, P के कोऑर्डिनेट है बेटा, और ये P पॉइंट पड़ता है इस लाइन पर, तो इस लाइन पर पड़ता है, तो इस लाइन के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो हमने इसमें पुट कर दिए। अब ये इक्वेशन हो गई, इक्वेशन को सिंप्लीफाई बेटे आपको करना आता है, इसको 3 को पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 टू जा 6 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, फिर बेटा लैम्डा प्लस 1 क्या किया एलसीएम ले लिया और फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो लैम्डा की वैल्यू 3 अपॉन 4 आई, तो रिक्वायर्ड रेशियो लैम्डा रेशियो 1 माना था हमने, लैम्डा की वैल्यू 3 अपॉन 4 रख दी, 1 है ही, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो 3 रेशियो 4 आ जाएगा। इसमें बेटे एक क्वेश्चन और है लास्ट, तो ये और बता देता हूं मैं, फाइंड द रेशियो वेयर पॉइंट -3p divides internally the line segment joining points -5 -4 and -2 3, also find p। तो ये बेटे अपने को p फाइंड आउट करना है।
इसमें गिवन है फाइंड द रेशियो वेयर पॉइंट -3p लेट पॉइंट p -3 क्यों मान लो इसको -3p तो इसमें है p divides the line segment joining points A गिवन है बेटे इसमें -5 -4 एंड B ये है इसमें बेटे -2 3 -2 3 let point Q divides the line segment joining A and B in ratio lambda ratio 1 by formula आप ये ले सकते हो बेटे ये आपका ए हो गया ये बी हो गया इसके कोऑर्डिनेट हो गए -5 -4 इसके कोऑर्डिनेट हो गए -2 3 और ये एक पॉइंट हो गया Q जिसके कोऑर्डिनेट है -3 और P और ये है बेटा लैम्डा रेशियो 1। तो अब आप इसका सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 वैल्यूज पुट करिए बेटे x की -3 है देखिए इक्वल टू m1 लैम्डा x2 -2 प्लस m2 1 और x1 -5 अपॉन लैम्डा +1 और इसको बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -2 लैम्डा -5 इक्वल टू -3 लैम्डा -3 और -2 लैम्डा +3 लैम्डा इक्वल टू -3 + 5 और लैम्डा इक्वल टू 2। Therefore, required जो रेशियो है वो लैम्डा रेशियो 1 इक्वल टू 2 रेशियो 1। तो ये बेटे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आप इसको कर सकते हो। तो अब अपने को फाइंड आउट करना है P। अब बिकॉज y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए बेटे इसमें। तो वैल्यूज पुट करोगे तो क्या आएगा इसमें आ जाएगा y की जगह p इक्वल टू m1 2 और इनटू y2 3 है बेटे प्लस m2 1 और इनटू y1 -4 है अपॉन लैम्डा +1 2 + 1। तो और p इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 - 4 अपॉन 3 और p इक्वल टू 2 अपॉन 3। ये p की वैल्यू फाइंड होगी। तो बेटे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टुडे दिस इज सफिशिएंट। थैंक यू वेरी मच।